तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल जिसमें बेसिक टू एडवांस की सीरीज चल रही है। साथ ही साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट को, एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस कैसे समझें और दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके, यानी कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आप डिटेल में सीख रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं कुछ अमेजिंग चीजें जो कि आपको करनी चाहिए। एक्चुअली रीजन ये है, देखिए क्या है ना, कि जब हम चीजों को डीप में जाकर के करना स्टार्ट करते हैं कोई भी काम ना, तो हमको बाहर की चीजें अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में साथ ही साथ हम और एक चीज और आपको बता दें कि जो हमारा अभी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, साथ ही साथ एट द मनी जो होता है, उसमें से जो एड द मनी है उसके बारे में आज आपको पता चलेगा कि वाकई में एड द मनी होता क्या है। तो अभी तक क्या आप जानते थे या नहीं जानते थे? चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने। साथ ही साथ चलिए अपने चलते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे वीडियोज है, जाकर के प्रॉपर देखिए पहले स्टार्टिंग से। और आप चाहें तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में भी जाकर के सारे वीडियोज को एक बार में आप जाकर के यहां से देख सकते हैं। आपके लिए प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। चलिए, साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीमियम वैल्यू को मैनुअली कैलकुलेशन कैसे करें। देखिए क्या है कि प्रीमियम वैल्यू को मैनुअली कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, और जब तक किसी भी चीज को आप मैनुअली कैलकुलेशन तक मैनुअली नहीं करते हैं उस चीज को, तब तक आप उसके जो है कोर के पास में नहीं पहुंच सकते हैं, उसके बेस के पास में आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैनुअली करना कोई भी काम बहुत ही जरूरी होता है। समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको तो पता होगा कि यहां पे एलटीपीज लिखा हुआ है। एलटीपीज में आपको पता होता है कि ये प्रीमियम वैल्यू है, चाहे कॉल साइड में है या पुट साइड में बात करते हैं, चाहे कॉल साइड की वैल्यू हो या पुट साइड की वैल्यू हो। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है प्रीमियम वैल्यू। यही आप नाम से जानते थे, चाहे हमारा ये कॉल साइड हो गया या फिर हमारा ये पुट साइड हो गया, ये तो हो गया प्रीमियम वैल्यू। लेकिन ये प्रीमियम वैल्यू सिर्फ प्रीमियम वैल्यू नहीं है, इसमें और भी दो चीजें हैं। उन दो चीजों को किन किन नामों से जानते हैं, इसके बारे में हम देखिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मार्केट से आप क्या करके आते हैं, एक शर्ट खरीद करके लेकर के आते हैं। और मार्केट से जब शर्ट खरीद करके लेकर आते हैं तो उसमें दो चीज होता है। क्या? मार्केट प्राइस, जो जिस प्राइस पे आपको वो सेल करता है, तो जब आप मार्केट प्राइस जैसे आप खरीद करके जो लाते हैं, वो सिर्फ मार्केट प्राइस नहीं होता है, उसमें दो चीज मिलकर के मार्केट प्राइस बनता है। पहला क्या? उसका जो है कितने में खरीदा है, पहली बात। और दूसरा, उसमें कितना का प्रॉफिट है उसका। ठीक है, प्रॉफिट कॉस्ट मिला करके प्रॉफिट कितना है उसका। तो दो चीज मिला करके वो मार्केट प्राइस आपको दे रहा है। इसी तरह से एलटीपीज में भी दो चीजें हैं। पहला चीज क्या है? पहला चीज इसमें होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू। नोट कर दे रहे हैं आपको कि पहला जो एलटीपी में होता है वो दो चीज होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक मिनट कैपिटल कर देते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, शायद आपको ये पहली बार मिल रही हो। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। और प्लस दूसरा क्या होता है इसमें? इसमें होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। क्या? एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। दो चीज हो गया। क्या? पहला हो गया एलटीपीज में दो चीज मिला, पहला हमारा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम वैल्यू, इसको हम प्रीमियम वैल्यू बोलते हैं। जबकि हमारा जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज हम बेसिक से बताते हैं आपको, है ना, उसके एकदम कोर में जाकर के बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए जो हमारा ये एलटीपी है, एलटीपी में दो चीजें हैं। या तो आप किस किस नाम से जानते हैं, या तो आप बोलते हैं कि टाइम वैल्यू ये है, या तो बोलते हैं टाइम वैल्यू कम हो जाएगा, या तो बोलते हैं प्रीमियम वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन वाकई में समझ में आता नहीं है कि इसका रियल नेम क्या है। तो इसका रियल नेम ये है कि पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी प्रीमियम वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू।
ये दो मिलकर के बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि एलटीपी। क्या बोलते हैं? एलटीपी बोलते हैं। और इसी के बिहेव पे ये इतना आप समझिए कि इसका काम ऐसा है जिसके बिहेव पे ये पूरे जो है स्ट्रक्चर का नाम ही रख दिया गया एलटीपी कैलकुलेटर। समझ में आया? आप अब समझ सकते हैं कि कोई भी अगर कोर चीज होता है ना, किसी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का जो कोर होता है ना, उसी के बिहेव पे उसका नाम रखा जाता है। यानी कि एलटीपी के नाम पे एलटीपी कैलकुलेटर का नाम पड़ा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहां पे कि एलटीपी जो है कोर है, और इस कोर में क्या क्या छिपा हुआ है इसके बारे में आज जो है हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना जरूरी टॉपिक है। ठीक है। अब एलटीपी में यहां पे दो चीजें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कि कैसे पता चलेगा और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता चलेगा? जस्ट लाइक कि आपके घर में दूध आया और दूध में दूध भी मिला हुआ है और पानी भी मिला हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि कितना दूध और कितना पानी है? समझ में आया? तो इसके लिए अब क्या करेंगे, प्यूरिफायर का यूज करेंगे, जो है इलेक्ट्रोबोटिलेस का यूज करेंगे, जो जो दूध को मापने की मशीन है उसका यूज करेंगे। वही चीज हम आपके सामने यहां पे करने जा रहे हैं। तो करने के लिए हमको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी। क्या? जैसे वहां पे हमको दूध को नापने के लिए एक और जो है जो एक और जो है यंत्र की जरूरत पड़ी, उसी तरह से हमको एक यंत्र की जरूरत है। उस यंत्र के लिए हम क्या उठाएंगे? यहां से उठा लेंगे हम मार्केट प्राइस को उठा लेंगे। क्या उठाएंगे? मार्केट प्राइस को। ये मार्केट प्राइस के बिहेव पे हम समझेंगे कि हमारा जो है इसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी प्रीमियम है, और कितना टाइम है। टाइम वैल्यू जो होता है वो कम होता जाता है, जबकि प्रीमियम आपका क्या होता है कि आपका बचा रहता है। और लास्ट तक जितना प्रीमियम बचा रहेगा, सिर्फ अगर आपका टाइम वैल्यू चला भी जाता है तो प्रीमियम आपको उतना प्रॉफिट करा करके जाता है। ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको। ठीक है। अब यहां पे समझते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला को चलते हैं पहले समझ लेते हैं फार्मूला क्या होता है, इसके बाद हम यहीं पे समझ लेते हैं, ऑप्शन चेन पे ही समझ लेते हैं। फार्मूला हमारा ये होता है, पहले हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, आईवी, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू। आईवी, आईवी यानी इंप्लॉयड वोलेटिलिटी को मत समझ लीजिएगा, ये आईवी टीबी है। आईवी टीबी का मतलब क्या हुआ? इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो उसको कि हम ईवी बोल सकते हैं। बट हमारा आईवी टीवी देखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर में तो आईवी टीवी करके आता है। ठीक है। तो आईवी इक्वल टू क्या होता है? आईवी इक्वल टू क्या होता है यानी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं। तो जितना भी माइनस करने पे आता है उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, आईवी इक्वल टू होता है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस कर देते हैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपको चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। जैसे मान लीजिए यहां पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिए हैं, चाहे इन द मनी में हो या आउट ऑफ द मनी में हो, इसमें से जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा जो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे जो है हमको निकालना है, जैसे 23,500 का निकालना है हमको, आईवी निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू, या 23,450, 23,400, या आउट ऑफ द मनी में चलते हैं 23,750 या 23,700, उस स्ट्राइक प्राइस को हमको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है, अभी फिलहाल चल रहा है 23,532 रुपए 70 पैसे, उसमें से हमको माइनस करना है स्ट्राइक प्राइस। क्या? स्ट्राइक प्राइस। ध्यान से समझिएगा, ये आईवी जो है ना, ये आईवी हम किस साइड का कर रहे हैं कैलकुलेशन? इसके लिए हम कॉल साइड का कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कॉल साइड के लिए ये फॉर्मूला है, पुट साइड के लिए नहीं है, ये कॉल साइड के लिए है। इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा, ये नहीं कि ये फॉर्मूला लेकर के आप पुट साइड में घुस गए तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। पुट साइड का दूसरा है, उसके लिए हम अभी बताएंगे। यानी कि हमारा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। चलिए हम देख लेते हैं यहां पे कि हमारा जो है इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। 23,500 पे
23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखा रहा है 187 रुपए 90 पैसे का हमको यहाँ पे एलटीपी हमको दिखा रहा है। तो 23,500 पे हम देख लेते हैं कि 187 रुपए में से कितना रुपए प्रीमियम है इसमें से, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस हमारा हो गया 23,532 माइनस स्ट्राइक प्राइस 23,500 का हमको देखना है, तो 23,500 कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 32 रुपए आ गया। कितना आया, 32 रुपए आ गया। यानी कि 32 रुपए हमारा क्या है, ये 32 रुपए हमारा ये है इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी कि जिसको बोल सकते हैं प्रीमियम बोल सकते हैं। क्या है, प्रीमियम। अगर एक्सपायरी के दिन इस भी मार्केट प्राइस पे अगर क्लोज होता है, यहां पे आकर के मार्केट क्लोज हो जाता है, तो भी 32 रुपए आपका बचा रहेगा, टाइम वैल्यू आपका खत्म हो जाएगा। इसको और डीप में हम चलेंगे, पहले पहले स्टार्टिंग से हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया हमारा प्रीमियम, प्रीमियम हमारा हो गया। अच्छा, अब प्रीमियम हमारा हो गया, तो इसमें से जो 187 रुपए में से प्रीमियम हमारा हो गया 32 रुपए, तो बाकी हमारा जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वैल्यू होगा। तो टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल, आप समझ गए, जैसा कि अभी हमने हिंट दिया आपको। तो टाइम वैल्यू इक्वल टू होता है, यहां पे लिख दीजिए, टीवी इक्वल टू, टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या, एलटीपी, यानी कि उस स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी, और माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपका मिल जाएगा यहां पे टाइम वैल्यू। अब यहां पे समझने की कोशिश करिए, एलटीपी टीवी निकालना है हमको, तो टीवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा करके और करते हैं कैलकुलेशन। यहां पे हो गया 187 रुपए एलटीपी की वैल्यू दिख रही है, और इसमें से क्या कर देना है, माइनस करना है 32 रुपए। 32 रुपए क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आईवी माइनस करना है, और आईवी की वैल्यू अभी कितनी आई है, तो आईवी की वैल्यू अभी आई है हमारी कितना, 32 रुपए। और 32 रुपए को जब हम माइनस करते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा, इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 155 रुपए। क्या, 155 रुपए। अब 155 रुपए, मान लीजिए कि 187 रुपए पे हम खरीदारी करते हैं और मार्केट यहीं पे एक्सपायरी को क्लोज होता है, तो 155 रुपए हमारा लॉस हो जाएगा, और होल्ड करके अगर हम रखे हुए हैं तो, और सिर्फ उसमें से 32 रुपए बचेगा। अब बात ये आती है कि आपको बोला जाता है कि इन द मनी खरीदिए, इन द मनी खरीदिए, आउट ऑफ द मनी को खरीदना नहीं है। आउट ऑफ द मनी को क्यों नहीं खरीदना है, इसके पीछे रीजन देखिए ध्यान से। अब चलते हैं, कोई और एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं जो कि आउट ऑफ द मनी में हो। कोई एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस लीजिए जो कि आउट ऑफ द मनी में हो। इसको हटा देते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस को, इस स्ट्राइक प्राइस को हम क्या कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, और हटाने के बाद में यहां पे हम लगाते हैं इक्वल टू, प्रीमियम को भी यहां से हटा देते हैं, और यहां पे हम लगा दिए इक्वल टू। ध्यान से समझिएगा, मैथ तो नहीं है, मैथ का तो क्लास नहीं है, बट ये है कि मैथमेटिकल सीखना जरूरी है, क्योंकि नंबर से एग्जैक्ट पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, और नंबर को सीखना जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि आईवी जो है हमारा 23,700 पे कितना है, 23,700 पे हमको चलना है, 23,700 पे। फॉर्मूला वही है, कॉल साइड में वही रहेगा, चाहे इन द मनी आउट ऑफ द मनी में कहीं भी रहे, फॉर्मूला हमारा कॉल साइड का वही रहेगा। करंट मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस कितना है, 23,532 है। अब इसमें से माइनस करना है कितना, 23,700 का स्ट्राइक प्राइस। अभी जब इसमें माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू किस में आएगी, वैल्यू हमारी आएगी पूरी तरह से हमारी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। और थोड़ा सा राउंड अप ले लेते हैं इस वैल्यू को, या राउंड अप नहीं लेते हैं, चलिए यहां पे कर ही लेते हैं। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस करेंगे तो -168 आएगा, यही आएगा ना, -168 आएगा। और -168 जब आएगा इसमें से, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम, इस माइनस आ गया तो माइनस हमारा क्या आया, प्रीमियम वैल्यू इसमें -168 है। तो एक बात याद रखिए, जब भी प्रीमियम की वैल्यू यानी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है आईवी की वैल्यू माइनस में आती है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है, यानी कि माइनस में हम कुछ नहीं मानेंगे, इसको मान लेते हैं कि जीरो है। ठीक है, अब
अब हमको पता चल गया कि आईवी कितनी है, आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो 0 है। -168 का मतलब एक -1 हो गया, या 0 से कुछ भी नीचे हो गया तो उसको हम 0 ही मानेंगे, ऐसा। ठीक है, अब यहां पे हम मानते हैं, अब हमको टीवी पता करना हो कि 23,700 पे टीवी कितनी है, तो 23,700 पे टीवी को पता कर लीजिए कितना आता है। तो टीवी को पता करने के लिए बोल रहा है कि एलटीपी में से आईवी को माइनस कर दीजिए। एलटीपी की वैल्यू कितनी दिख रही है 23,700 पे, 88 रुपए दिख रही है। तो 88 में से क्या करिए, 88 में से माइनस कर लेना है, 88 में से माइनस करना है। आई कितनी आई है, आईवी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 को हम माइनस कर लेते हैं, यानी कि इक्वल टू जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 88 रुपए आ गया। यानी इसीलिए बोला जाता है कि अब आउट ऑफ द मनी में खरीदते हैं कोई भी चीज तो क्या हो जाता है, उसका प्रीमियम धीरे 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 एक्सपायरी को बहुत तेजी से कम हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं होता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसमें टाइम वैल्यू होता है। और टाइम वैल्यू होने की वजह से वहां पे क्या होता है कि वो धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। चलिए, इतना तो समझ में आया आपको। अब इसको थोड़ा सा हम और भी ज्यादा डीप में लेकर के चलते हैं, और जिसको कैलकुलेशन में मजा आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करें। अगर आपको मजा नहीं भी आ रहा है तो मजा मत लीजिए, सीखने का कोशिश करिए और थोड़ा सा इसको डीप में चलने की कोशिश करिए। फार्मूला आप उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो पीछे जाकर के बैक में जाकर के फार्मूला को ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं एक्सेल पे, और मजेदार आपको एक एक्सेल का हम फॉर्मेट दिखाएंगे। चलिए, स्ट्राइक प्राइस हमारा कौन सा है, दो स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। दो स्ट्राइक प्राइस हम ले लेते हैं 23,050 का और 23,100 का स्ट्राइक प्राइस। जैसे ही हम अपने एक्सेल पे डालेंगे यहाँ पे सारी स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। 23,50 और दूसरी हमारी स्ट्राइक प्राइस है 23,100। 23,100 यही स्ट्राइक प्राइस है। इमेजिनरी लाइन किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, 23,500 और 23,550। चेक कर लेते हैं कि क्या 23,500 और 23,550 के बीच में है। जी हाँ, बिल्कुल है। यानी कि हमारा एक्सेल, देखिए एक्सेल जो लोग जानते हैं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं देखेंगे जो कि कंप्यूटर के बारे में अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, और जो लोग नहीं रखते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप भी डिजाइन कर सकते हैं। थोड़ी मोड़ी कोडिंग करनी होती है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। कोडिंग आप देख लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। कोडिंग मैंने कुछ खास नहीं किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे कोडिंग मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, कोडिंग यही है। अगर जिसको समझ में आ रहा होगा ठीक है, नहीं तो मैनुअली पेन कॉपी पे करिए तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलने की कोशिश करते हैं, वैल्यू को पुटअप करेंगे। मार्केट का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस हमारा चल रहा है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। करंट मार्केट प्राइस 23,532। चलिए 23,532 को हम यहां पर नोट कर लेते हैं। 23,532 जैसे ही हम यहां पर नोट करेंगे हमारा जो है पूरा का पूरा हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। चारों तरफ मार्केट प्राइस हमारा लिख करके आ गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हमको एलटीपी भी लिख लेना है। तो एलटीपी हम बहुत सारा नहीं लिखेंगे, कुछ एलटीपी को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं कुछ एलटीपी को, और यहाँ पे हम समझने की पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं 23,500 पे हमारा कितना दिखा रहा है। 23,500 पे हमको दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मिस हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे अभी तो आप मेरे साथ तो ऑनलाइन तो नहीं है, बट ये है कि आप समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा। मान लेते हैं इनकेस गलती हो जाता है तो, क्योंकि हम भी एक रोबोट नहीं है, हम भी एक इंसान ही है, तो गलतियां हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। 187 रुपए का हमको दिख रहा है यहाँ पे, 219 रुपए, 219 रुपए 5 पैसे हो गया। तीसरा हमारा 257 रुपए 85 पैसे, 257.85। तीसरा हमारा देख लेते हैं यहाँ पे 283.25, 283.25। ठीक, आगे हम चलते हैं 327, 327.40, 327.40। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, और 360.50, 360.50 आगे ले लेते हैं। आगे हमारा आगे क्या है, एक मिनट, आगे हमारा है 450.1, 415.45, 415.45, 444.50, 444.50। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे 506.10, 506.10, आगे चलते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला ले लेते हैं 533.75, 533.75। ये हो गया। आउट ऑफ द मनी का ऐसे ही कर लेते हैं, आउट ऑफ द मनी का भी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के मैं बताने में के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं, पहले इस पे क्लिक कर लेते हैं, हाँ 160.50, यहाँ पे हम क्लिक कर लें, हाँ
यहाँ पे कर लेते हैं 160.50। ठीक, यहाँ पे 133.00, 133, एक मिनट इसी में हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं 133.00। आगे, आगे हमारा है 106.20, 106.20। आप बोलेंगे कि इतना करने की जरूरत क्या है, आप तो समझा दीजिए। नहीं, प्रॉपर जब आपको वैल्यू मिल जाएगी ना तो आपको समझने में भी आनंद आएगा। ठीक है, तो 106 के बाद हम चलते हैं 88.10, 88.10, 70.05, 70.05। आगे चलते हैं 44.05, 44.05। आगे चलते हैं 34.20, 34.20। आगे चलते हैं 26.65, 26.6। कोई छूट गया क्या? 160 हो गया, 133 हो गया, 106 भी हो गया, फिर 88 भी हो गया, फिर इसके बाद में 70 भी हो गया, 88 के बाद 70 भी हो गया, फिर इसके बाद में 55 छूट गया ना, 55 है यहाँ पे, तो इसको कर लेते हैं 55.75। आगे चलते हैं 44.05, 44.05। आगे चलते हैं 34.20, 34.20। फिर आगे चलते हैं 26.65, 26.65। और आगे चलते हैं लास्ट वाला, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। 26.65, 26.65, 21.00, 21.00। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ये है क्या। ठीक है, चलिए यहां पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू है क्या। हमने आपको बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को अगर माइनस कर देते हैं तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि प्रीमियम वैल्यू आपको मिल जाएगा। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को एलटीपी में से माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका टाइम वैल्यू निकल करके चला आता है, यानी एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकल करके चला आता है। तो मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा कि वाकई में ऐड द मनी क्या होता है। पहली बात, ऐड द मनी क्या होता है, आप सोच यही सुनते हुए आ रहे हैं कि इमेजिनरी लाइन या मार्केट प्राइस जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ज्यादा करीब होता है उसको ऐड द मनी कहते हैं। लेकिन वाकई में ऐड द मनी क्या होता है, अब मैं बताऊंगा आपको। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे हमको प्रीमियम जो है अच्छा मिल रहा है। तो प्रीमियम हमको अच्छा मिल रहा है 482 रुपए, 482 रुपए का इंट्रिंसिक आई भी मिल रहा है हमको। धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे हम आ रहे हैं वैसे प्रीमियम कम होता जा रहा है, टाइम वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 18 रुपए, 18 रुपए, 18 रुपए आपको ये दिखता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि टाइम वैल्यू हमको जो है 23,050 पे, जो सबसे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पे टाइम वैल्यू हमको क्या हो रही है, इस स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और तो आपको और अच्छे से दिखेगा। यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि टाइम वैल्यू हमारा कम है, जबकि उसके आगे वाले पे और ज्यादा है, आगे वाले पे और ज्यादा, धीरे 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 करके ज्यादा हमको मिलता जा रहा है। ठीक है, तो आखिर इसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी की तरफ हम बढ़ते हुए जाते हैं, हमारी प्रीमियम क्या होती जाती है, प्रीमियम छोटा और टाइम वैल्यू बड़ा होता जाता है। इस वजह से हमको आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने को सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू ज्यादा होता है, प्रीमियम कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखिए, एक एक्सेल सीट हमारा ये है और दूसरा एक्सेल सीट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, जो भी डेटा हम यहाँ पे दिए हुए हैं ये डेटा हमारा यहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ हमको इंटर करना है मार्केट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मार्केट की प्राइस क्या है, 23,532, यही हमको दिख रही है ना शायद, 23,532। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो है पूरा का पूरा, हमको कॉल साइड का भी फिलहाल देखना है, पुट साइड का हम नहीं बताए, तो कॉल साइड पे अभी फोकस करिएगा। देखिए यहाँ पे पुट कॉल साइड में आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्राइक प्राइस तो डाल देते हैं 23,050 और 23,100, यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस हमको डालनी भी है, 23,050 और दूसरी स्ट्राइक प्राइस है 23,100। ठीक है, अब देखिए हमारा कैलकुलेशन पूरा का पूरा सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे ही हमारा टाइम वैल्यू, यहां पे प्रीमियम हमारा क्या होता है, माइनस में जाने लगता है, इस प्रीमियम को हम क्या करते हैं,
इसको हम जीरो काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जीरो काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हुआ, जैसे ही ये -18 हुआ ना, ये जीरो कर दिया, -68 हुआ, जीरो कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है टाइम वैल्यू आपको देख रहा होगा। किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू दिखाई दे रही है? हमको सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 155 पे दिखाई दे रही है। किस स्ट्राइक प्राइस पे? 155 का हमको टाइम वैल्यू दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे अब आप बोलेंगे कि यहां पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमको चलना होगा। देखिए, अब मैं बता दूं आपको कि ऐड द मनी वाकई में क्या होता है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा, अब जिस भी स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये नहीं कि सबसे जो है आउट ऑफ द मनी में, एट जो इमेजिनरी लाइन के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है, 23,500 और 23,550, इन 23,500 और 23,550 में जिस भी स्ट्राइक प्राइस के पास ज्यादा टाइम वैल्यू होगी, उसी को हम ऐड द मनी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। शायद आपको फॉर्मूला फर्स्ट टाइम मिल रहा हो, या नहीं भी मिला हो, या मिला हो तो आपने इग्नोर किया होगा उसको, बट मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, क्या, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे टाइम वैल्यू ज्यादा होता है, उस स्ट्राइक प्राइस को हम क्या बोलते हैं? एड द मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। ये बोला जाता है मोटी मोटा तौर पे कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस के जिस भी स्ट्राइक प्राइस के नियर अबाउट मार्केट प्राइस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एड द मनी बोलते हैं। अब यहां पे देखिए 23,532 है। 23,532 को अगर आपसे बोला जाए, 23,532 को, कि इन दो स्ट्राइक प्राइस में आपको बताना है 23,500 और 23,550 के सबसे करीब कौन है, तो आप क्या बताएंगे? 550 के करीब है, सिंपल सी बात है। और यहां पे हम टाइम वैल्यू को देख लेते हैं, तो टाइम वैल्यू हमको दिखा रहा है 23,500 और 23,500 पे 155 रुपए का टाइम वैल्यू, और 23,550 पे 178 रुपए का। लेकिन यहां पे इसका ये रियल जो है जो है, ये प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन सही नहीं है। ये कैलकुलेशन हमारा सही होगा ये ऊपर वाला जो हम चार्ट बनाए हैं इसमें, क्योंकि इसमें माइनस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसमें माइनस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब यहां पे समझने की कोशिश करिए, 160 रुपए का हमारा जो है प्रीमियम, 160 रुपए का एलटीपी ही है। 160 रुपए का एलटीपी है, तो 178 रुपए कहां से हो जाएगा? क्योंकि ये समझाने के लिए था। मेन हमारा जो है चार्ट ये वाला है, तो ये वाला चार्ट है, यानी कि 18 रुपए माइनस में है प्रीमियम, प्रीमियम माइनस में है, तो ये हो गया वैल्यू जीरो। और यहां पे दिख रहा है 23,550 पे 160 रुपए की टाइम वैल्यू है, और 23,500 पे 155 रुपए की टाइम वैल्यू है। तो अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आप मुझे कि टाइम वैल्यू जो है हमारा एटीएम कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। ध्यान से समझिएगा, 23,500, 23,550, इन दो स्ट्राइक प्राइस में एटीएम कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। मैं सब कुछ बता दिया हूं, सिर्फ आंसर देना है आपको। चैट बॉक्स में जरूर मुझे आंसर करिए कि इन दोनों में से एट द मनी कौन सी स्ट्राइक प्राइस की है। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉल साइड पे। कॉल साइड का डेटा भी समझ, पुट साइड का डेटा समझ लेते हैं कि पुट साइड का फॉर्मूला क्या होता है। पुट साइड को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमको, जैसा कि हम माइनस कर रहे थे, ध्यान से समझिए, समझा ही देते हैं इसको भी, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर ये तो ना इंसाफी हो गया, कॉल को बता दिए, पुट को आपने बताया है नहीं। तो चलिए पुट को भी बता देते हैं भैया। पुट को बताने के लिए मैं बता दूं आपको कि यहां पे होता है आई भी इक्वल टू यहां पे स्ट्राइक प्राइस, यही थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। स्ट्राइक प्राइस माइनस और मार्केट प्राइस, यानी करेंट मार्केट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में से करंट मार्केट प्राइस को जब माइनस करते हैं आप, तो क्या हो जाता है? वो आपका हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि प्रीमियम वैल्यू होता है। और टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? टाइम वैल्यू का फॉर्मूला सेम वही होता है जो कि कॉल साइड में होता है, यानी कि एलटीपी माइनस आईवी, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू। आईवी का मतलब ये मत समझिएगा कि इंप्लॉयड वोलेटिलिटी। इंप्लॉयड वोलेटिलिटी के क्लास पिछले एपिसोड में हमने बता दिया है, अभी तक नहीं देखा है आपने तो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो एलटीपी टाइम वैल्यू इक्वल टू होता है वही जो कॉल साइड में होता है, बट यहां पे क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आईवी बोलते हैं। कैलकुलेशन वही है, वही इक्सल है,
एक्सेल का चार्ट वही है। अगर एक्सेल का चार्ट आप भी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, और बना करके एकदम प्रॉपर तरीके से देखिए। मैंने ये चार्ट आपके लिए बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, इतना डिटेल में जाकर के मैंने डीप में जाकर के आपको बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको जो है इम्प्लाइड वैलिडिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू या रियलिटी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्सटेंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ फार्मूला वही है, यहाँ पे भी हमने वही फार्मूला लगाया है, इसमें मैंने कोई दो राय नहीं है। फार्मूला देखिए यहाँ पे फिर से, अगर नहीं चाह देखे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है स्ट्राइक प्राइस इक्वल माइनस मार्केट प्राइस, साथ ही साथ एक्सटेंसिक वैल्यू इक्वल टू होता है एलटीपी माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब हम कल बताने वाले हैं कि इतना सब तो सही है, नेक्स्ट एपिसोड में हमारा क्या टॉपिक होने वाला है कि ये सब तो सही है, लेकिन हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदनी चाहिए बेसिकली तौर पे। जैसे कि एटीएम के बारे में मैंने डिटेल में आपको जाकर के बताया, तो बेसिकली तौर से मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदनी चाहिए, इसके बारे में हम कल डिटेल में आपको वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये चार्ट आपको पसंद आया होगा, मेरी ये थ्योरी समझ में आई होगी आपको। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार और देखने की कोशिश करिए, हो सकता है सबकी कैचिंग पावर एक जैसी ना हो। आपका वीडियो है, आपका मोबाइल है, आपका पीसी, आपका लैपटॉप है, आपका टैबलेट है, आप उसको वापस से देखिए फिर से। और देखने के बाद में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। एक लाइक से तो थोड़ा सा क्या होता है कि जोश आती है मेरे अंदर कि चलिए भाई वीडियो बनाना है। कमेंट आपका देख करके लगता है कि नहीं नहीं वीडियो मुझे बनाना है आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे कल के क्लास में, कल के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।